हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मॉडल फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कॉस्ट से रिलेटेड है। पिछले वीडियोस में हमने कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ डील किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर डाल दूंगी, आप जाके उसको देख सकते हो। ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दादा भाई एंड सन्स हैव 2 flour mills, one at Pune and another at Ahmednagar. The mills have different production capacities for wheat, maize and gram flour. It has entered into a contract with a wholesaler to supply every week 48 and 30 tons of wheat, maize and grams flour. यानी कि वो दोनों जो फ्लोर मिल्स हैं पुणे और अहमदनगर नगर वाले, वो दोनों का हर वीक कितना सप्लाई होता है वीट, मेज और ग्राम का 48 एंड 30 टन सप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि कॉस्ट जो लगता है दोनों में, पुणे और अहमदनगर फ्लावर मिल में जो कॉस्ट लग रहा है पर डे का, वो लग रहा है 1500 फॉर पुणे, 1000 फॉर अहमदनगर। ठीक है, उसके बाद मिल को चलाने का यहाँ पे खर्च लग रहा है। ठीक है, फिर लिख रहा है कि एक दिन में पुणे मिल कैन प्रोड्यूस 4, 1 and 5 tons of wheat, maize and gram flour respectively, and Ahmednagar mill can produce 10, 1 and 3 tons of these three varieties per day respectively. तो इसी के लिए आपको एक मैथमेटिकल मॉडल या फिर मॉडल फॉर्मुलेशन करना है। सो देखिए, सबसे पहले तो हम 3 स्टेप्स लगाते हैं। हमेशा से हमने देखा है कि हम हमेशा 3 स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ पे पहला स्टेप होगा हमारा डिसीजन वेरिएबल। यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल क्या हो जाएगा, दोनों मिल की बातें हो रही है ना, तो पुणे वाला जो है वो मेरे लिए x1 हो जाएगा और अहमदनगर वाला जो है मिल, उसको हम x2 अज्यूम करेंगे। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में हमको क्या डिसाइड करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन में कॉस्ट का बात हुआ था या प्रॉफिट का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम देखते हैं अगर कॉस्ट का बात होता है तो हम हमेशा कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, अपनी कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट को हमेशा हम कम करना चाहते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो कोई भी इंसान चाहता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है और कॉस्ट मिनिमाइज होता है। इस क्वेश्चन में 3rd नंबर पे देखो, 3rd लाइन में बेसिकली वहाँ पे कॉस्ट लिखा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो z है हमारा टोटल कॉस्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा दोनों फ्लावर मिल का। तो पहले का कितना है, 1500 रुपया लगता है फर्स्ट वाले का, तो 1500 x1 प्लस दूसरे वाले का कितना लगता है 1000, तो 1000 x2। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब लास्ट आता है हमारा 3rd स्टेप जो कि है कॉन्स्टेंट। अब देखो कॉन्स्टेंट में क्या हो जाएगा, ओके, कॉन्स्टेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनाओ। हमेशा मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टेबल के थ्रू आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप टेबल बनाओ। तो x1 हमारा पुणे मिल है, अहमदनगर वाला हमारा x2 है, और कौन कौन सा सप्लाई किस किस चीज़ का है, वीट, मेज़ और ग्राम का। तो वीट को W लिख देते हैं, मेज़ का M लिख देते हैं और ग्राम का 3 लिख देते हैं, G लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है कि फोर्थ लाइन में देखना, लिखा है कि इन अ डे पुणे मिल कैन प्रोड्यूस 4, 1 and 5 टन्स। तो 4 वीट का, 1 मेज़ का और 5 ग्राम्स का प्रोड्यूस करता है पुणे मिल, जो कि हमारा x1 है। और सेकंड हमारा अहमदनगर जो है वो 10, 1 और 3 प्रोड्यूस करता है, 10, 1 और 3 प्रोड्यूस करता है एक दिन में। और इसका मैक्सिमम ये कितना सप्लाई देता है हर वीक, 48 और 30 का। तो हम यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं कि मेज़ का 40 देता है मैक्सिमम, टोटल हम लिख देते हैं, टोटल 8 देता है वीट का, वीट का 40 देता है, मेज़ का 8 देता है और 30 देता है ग्राम्स का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, टेबल हमने बना लिया। अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला कॉन्स्टेंट हम किसके लिए करेंगे, वीट के लिए करेंगे। तो वीट के लिए सबसे पहला कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, 4x1 प्लस 10x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। बिकॉज आप उतना तो रख सकते हो बट 40 से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हो, आपको 40 या 40 से कम रखना है। ठीक है, 40 से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हो। अब सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, मेज़ के लिए, मेज़ का हो जाएगा
1x1, आप चाहो तो आप x1 पे लिख सकते हो क्योंकि 1 ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 1x1 लिखो, आप x1 पे लिखोगे तो चल जाएगा काम। 1x1 प्लस अगेन 1 ही था ना क्वेश्चन में, 1 था इसका, हाँ ठीक है 1 ही था। 1x1 प्लस 1x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका 5x1, ये हम ग्राम्स के लिए कर रहे हैं, 5x1 प्लस 3x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, और लास्टली आप क्या लिखोगे कि x1 कॉमा x2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आपको लास्ट में लिख देना है, और यही आपका हो गया कंप्लीट आंसर। अब इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर पूरा बन गया। आई होप कि ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट है, डू कमेंट में द कमेंट बॉक्स बिलो, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे, बिकॉज आई थिंक कि कॉस्ट प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो, पिछले वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसको भी ट्राई करो, ईजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके